दमोह कलेक्टर साहब ने कहा कि किसान जो है वो डीएपी की मांग ना करें, उसके बजाय एनपीके लगाएं और डीएपी से जो है खेत बंजर हो जाएगा और डीएपी मांगना एक चलन हो गया, यानी फैशन हो गया है अंग्रेज़ी में कहा जाए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि डीएपी की मांग करना कोई फैशन नहीं है। डीएपी में वो ज़रूरी तत्व होते हैं जो एनपीके में उस मात्रा में नहीं होते हैं। डाई अमोनियम फॉस्फेट और एनपीके का अंतर वही है जो कलेक्टर साहब समझ नहीं पाए कि कलेक्टर और एसडीएम में जो अंतर होता है वो डीएपी और एनपीके का अंतर होता है। क्या एसडीएम कलेक्टर का काम कर सकता है, या कलेक्टर को डिमोट करके एसडीएम के पास बिठाया जाए तो कलेक्टर साहब को अच्छा लगेगा? किसान जानता है कि उसे कौन से उर्वरक से खेती में कौन सी वृद्धि होती है। किसान जानता है कि डीएपी में जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा है वो एनपीके की तुलना में ज़्यादा है। अब डीएपी के लिए वो कह रहे हैं कि चाइना से इम्पोर्ट नहीं हो रहा है, तो क्या कलेक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि चाइना अकेला इम्पोर्टर है? क्या सऊदी अरेबिया, अमेरिका, रशिया और यूक्रेन, ये जो कंट्रीज़ हैं ये डीएपी की उत्पादन करता नहीं है? तो ये बात तो गलत हो गई कि चाइना अकेला इम्पोर्टर है। वो कह रहे हैं ज़मीन बंजर होगी तो एनपीके में भी नाइट्रोजन है, एनपीके में भी फॉस्फोरस है, तो एनपीके से ज़मीन बंजर नहीं होगी मगर डीएपी से बंजर हो जाएगी। ये कैसे हो सकता है? पहले सरकारी अधिकारी किसानों की उपज यानी मूंग में जहर ढूंढ रहे थे, अब वो ज़मीन को बंजर करने वाली बात कर रहे हैं। आखिरकार ये चल क्या रहा है? ये किसान विरोधी सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए कि वो पर्याप्त मात्रा में डीएपी देने में सक्षम नहीं है, ये कहने के बजाय वो ये कह रहे हैं कि डीएपी डालने से ज़मीन बंजर हो जाएगी। तो सरकार किसानों को बरगलाने का काम बंद करे। सरकार किसानों को पर्याप्त मात्रा में उनकी बोनी के लिए डीएपी खाद की उपलब्धता कराए, क्योंकि अगर किसान का फसल चक्र बिगड़ गया तो उसकी जो है आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी। इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी। सरकार ना 27 रुपये कुंटल गेहूं का दे रही, न 3100 धान का दे रही, न 6000 रुपया गेहूँ सोयाबीन का दे रही, कभी मूंग में जहर बता रहे हैं, अब ज़मीन बंजर होने की बात कर रहे हैं। अनर्गल टिप्पणी करने वाले अधिकारियों को सरकार अपनी समझाइश दे और उन्हें बताए कि किसान अपने खेत में क्या डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए, इस समझने में सक्षम है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मध्य प्रदेश में किसानों को न कोई डीएपी का संकट है न खाद का। क्षणिक रूप से भले कोई ऐसी समस्या आती हो, सरकार उस पर एक प्रभावी तरीके से एक पूरा एक्शन प्लान तैयार करके रख चुकी है और उसके अनुरूप लगातार उसका नियंत्रण स्थापित किए हुए है। और सरकार ने लगातार समयानुकूल ढंग से किसानों को डीएपी खाद समेत उनकी जितनी भी उर्वरक हैं उसको उपलब्ध कराने का काम सुनिश्चित किया है। हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में पैदावार भी होगी, किसानों को उनका न्यायोचित लाभ भी दिया जाएगा और हर संभव तरीके से सरकार मजबूती और प्रखरता के साथ किसान भाइयों के साथ खड़ी है।